अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अम्मा बअद फ़क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम। हम्द व सलात के बाद बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब मबूस फरमाया तो आपके सामने 5 मज़ाहिब के लोग थे। मक्का के अंदर कुरैश थे जो इब्राहिमी कहलाते थे। अतराफ में यहूदी थे, ईसाई थे। दूर के इलाकों में ईरान की जानब, फारस की जानब आग को पूजने वाले थे और सितारा परस्त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब लोगों को इस्लाम की दावत दी तो जो आपके करीब थे मक्का के लोग, वो आपकी जान के दुश्मन बन गए। चूँकि अव्वल मुखातब मक्का के लोग थे और उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस दावत को ठुकराया, फिर दबाने की कोशिश की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देने लगे। आपके साथ जो ईमान लाते उनको तकलीफ़ें देते, उनको परेशान करते। आप उलमा से सुनते रहते हैं, माशाअल्लाह स्टेज भरा हुआ है अहले इल्म का, उलमा का, आप मुताला करते रहते हैं। ये 13 साला मक्की दौर जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वाले आपके साथी, आपके सहाबा, उन पर तकलीफ़ों का दौर है, मुशक्क़तों का दौर है। भाई इसको कुछ सेट करो ना, मुझे इको चाहिए, मुझे मुनासिब सी आवाज़ चाहिए, ये कोई इसको सही करो, क्या मसला है इसका।
और आप मेरी तरफ तवज्जो करो। और मैं लंबी तकरीर करने का वैसे भी आदी नहीं, तो आपने माशाअल्लाह बयान बहुत सुन लिए हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने थोड़ी सी बस मकसद बात करनी है। इंशाअल्लाह आपके और आपके खाने के दरमियान मैंने ज़्यादा हायल नहीं होना। खाना आप सब के लिए बनाया गया है और बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठें। ये साथी जो खड़े हैं इंतज़ामिया के लोग, इनको बिठाएं। ये आपके अंदर जो जलजला सा आया हुआ है ना, ये इसको थमाएं। ये मुनासिब नहीं है। ये दाना लोग, समझदार लोग ये देखो बातें कर रहे हैं, तो वक़्त ज़ाया ना करें। कॉन्फ्रेंस के ऊपर मेहनत करने वालों की बड़ी मेहनत लगती है, खर्च करने वालों का बड़ा पैसा लगता है। आप लोग आते हैं, आपका वक़्त भी बड़ा कीमती होता है। और इसी तरह इस महंगाई के दौर में जो भी घर से निकलता है, पेट्रोल भी खर्च करता है, किराया भी लगाता है। तो ये आपका आना बामकसद होना चाहिए और एक नेक नियत लेकर कॉन्फ्रेंस में बैठना चाहिए, और वो है दीन सीखने की नियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर से इसलिए निकलता है कि वो इल्म सीखे, फाहुवा फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में होता है, हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि वो वापस अपने घर पलटाए, यहाँ तक कि वो अपने घर वापस पलटाए। तो इसलिए दीन सीखने की नीयत से बैठे, दीन सीखने की नीयत से बैठे, इंशाअल्लाह फिर फायदा होगा। तो मैं इख्तिसार के साथ तमहीदी गुजारिशात जो अर्ज कर रहा हूँ, मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए मक्का के लोगों ने बहुत जोर लगाया और बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया, बहुत तकलीफ़ें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देने के साथ साथ लालच भी दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास जमा होते हैं, कहते हैं आप मोहम्मद से कहें अगर माल चाहिए सारे अरब का माल जमा करके आपके हवाले कर देते हैं, अगर शोहरत चाहिए, मुकाम चाहिए तो पूरे अरब का बादशाह बना देते हैं, अगर ये बात चाहते हो कि ऊंचे से ऊंचे खानदान में किसी हुसीन जमील लड़की से शादी करना चाहते हो, ये पसंद करते हो, तो जिस तरफ इशारा करो हम उधर से आपके लिए रिश्ते का बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन आप हमारे साथ ये मुफाहमत कर लो कि अपनी ये दावत छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा तू कैसा पैगाम लेके आ गया है, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ के ऊपर सूरज ला के रख दें और मेरे बाएं हाथ के ऊपर चांद ला के रख दें, तो मैं फिर भी अल्लाह के दीन की तरफ दावत से मैं बाज नहीं आ सकता। ये दावत दीन मैं देता रहूंगा, अल्लाह के दीन की तरफ मैं बुलाता रहूंगा और मैं ये कहता रहूंगा कि एक अल्लाह ही इबादत के लायक है, वही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है, ये बुत परस्ती शिरक है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ये सच्ची दावत देता रहूंगा। मेरे भाई स्पीकर वाले, ये सेटिंग आपकी सही नहीं है, मैंने लाउड स्पीकर से कुश्ती नहीं करनी, मैंने मुख्तसर वक्त में कुछ गुजारिशात समझानी है, इसको सही करो। हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर कितने साल मेहनत की? 13 साल। 13 साल मक्का मुकर्रमा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात दिन मेहनत की,
अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह की रजा के लिए लालच भी ठुकराए, मारें भी खाई, तकलीफें भी बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते रहे। न सिर्फ आप बल्कि आपके जो साथी थे उन्होंने भी तकलीफें बर्दाश्त की, दीन से हटे नहीं, दीन से फिरे नहीं, इस्तिकामत इख्तियार की। ऐसी ऐसी इस्तिकामत की मिसालें हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन ने, जो मक्की दौर के अंदर तकलीफें झीली। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिजरत हबशा सहाबा किराम ने 2 दफ़ा की, फिर अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके आ गए। तो यहाँ मदीना में थे यहूदी और इनकी कसरत थी, और वहाँ पर उनका जो सरबराह था या मुस्तकिल सरबराह बनने वाला था वो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। उसको ये मुसीबत पड़ गई कि अगर यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए और आपके दीन का यहाँ गलबा हो गया तो फिर मेरा मुकाम, मेरी चुदराहट, मेरा रुतबा वो तो खत्म हो जाएगा। लिहाजा इसका कुछ करना चाहिए कि किसी न किसी तरह इसको पसपा किया जाए, बेबस किया जाए और परेशान किया जाए। चुनाचे उधर अल्लाह को ये मंजूर था कि मदीना के अंदर अल्लाह के फजल से इस्लाम बढ़ता ही जा रहा था और फैलता ही जा रहा था, और उधर पीछे से जो मक्का वाले थे उन्होंने हिजरत कर लेने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ार सानी रोकी नहीं थी, इससे बाज नहीं आए थे। और वो जंग बदर जो के आपकी हिजरत के दूसरे साल ही हो गई, जंग ओहद तीसरे साल ही हो गई, और गज़वा खंदक 5वें साल। ये 3 जंगे मक्का वालों ने मदीने की तरफ बढ़कर, 2 तो मदीने में पहुंचकर की ओहद, बल्कि जो ओहद है ओहद जंग एक दूसरे साल भी हुई, ओहद सानी उसको कहते हैं, और ये खंदक 5 को हुई। जब खंदक की जंग हुई तो अल्लाह के नबी के ऊपर फिर वही आई, बात समझे में, फिर वही आई, ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने, आपके साथियों ने उसर में, युसर में, तंगी में, तुर्शी में, हर हाल में अल्लाह के दीन के लिए मेहनत की है। तो अब गज़वा खंदक के बाद अल्लाह ताला ने तुम्हारी ये मदद कर दी है कि मक्का के लोग अब कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला आवर नहीं होंगे। अब जब भी हमला करोगे तुम करोगे। अब इस्लाम को अल्लाह अरूज देगा, अल्लाह इस्लाम को गालिब करेगा। चुनाचे फिर मेरे भाइयों ऐसा ही हुआ कि 8 को अल्लाह ताला ने मक्का फतह कर दिया। इस्लाम का ये अरूज देखकर इधर जो अब्दुल्ला बिन उबई था, ये अपने हमनवा लोगों का जथा अपनी हमनवाई में बढ़ाता जा रहा था, और इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी कि ये तो वो कुछ हो रहा है जो मदीने में नहीं होना चाहिए था, कि मेरा वकार चला गया, मेरा मर्तबा चला गया, और मेरी तो ताजपोशी होनी थी जो कि खत्म हो गई। लिहाजा ये किसी न किसी तरीके से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से मैं किसी न किसी तरीके से निकलने पर मजबूर करूँ। गज़वा बनी मसलक से जब सहाबा और अल्लाह के नबी वापस पलट रहे थे तो उस वक़्त इसने कहा जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाले नऊज़ बिल्लाह इन जलीलों को, इन कम इज्जत वालों को या इन लोगों को मदीना से निकाल देंगे। इस हद तक लफ्ज़ कह दिए। और फिर अल्लाह ताला ने उसके बेटे को ही ये तौफीक दी
कि तलवार पकड़कर मदीने के रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया और कहा, अब अपने बाप से, उसका नाम भी अब्दुल्ला था, कि अब तू मदीने में दाखिल होके दिखा, मैं देखता हूँ इज्जत वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं या इज्जत वाला तू है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम पहुंचाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने कहा, अब्दुल्ला अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई को माफ कर दे, इसको मदीने में दाखिल होने दे। लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्ला बिन उबई अपनी शरारतों में वो बढ़ता जा रहा था और कहता, ला तुनफिकू अला मन इंदा रसूलिल्लाह, ओ तुम मोहम्मद और उन लोगों पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, इनके ऊपर खर्च ना करो। तुम खर्च करते हो, दीन को गलबा होता है, दीन मजबूत होता है, ये मुहाजिर अंसार मजबूत होते हैं। तुम खर्च ना करो, तुम क्यों चंदा देते हो, तुम क्यों तावन करते हो। और कभी कहता, कोई ऐसा मनसूबा बनाओ, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से खत्म कर दो। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर ऐत उतारी, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचा दें जो आपके ऊपर उतारा गया है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इन लोगों से अल्लाह तुम्हें खुद महफूज रखेगा। चुनाचे अब्दुल्ला बिन उबई ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में बहुत खतरनाक हद तक आपको तकलीफें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में अपनी सवारी के ऊपर, वो गदी थी, 3-4 किस्म की सवारियां अल्लाह के रसूल के इस्तेमाल में रही हैं। उनमें गदी भी थी, खच्चर भी था और इसी तरह घोड़ा भी था, ऊँटनी भी थी, बल्कि 3 ऊँटनियों का जिक्र मिलता है। तो उस दिन आप गदी के ऊपर आ रहे थे तो कहने लगा, पीछे होकर बैठो, आपसे गदी के पसीने की बू आ रही है। तो सहाबा इकराम इस पर जोश भी आता था, लेकिन आप फरमाते, रुक जाओ, इसको मोहलत दो, इसको मोहलत दो। ये सूरत हाल चलते चलते 9 हिजरी आ गई और 9 हिजरी को गज़वा तबूक हुआ। गज़वा तबूक की तरफ सहाबा इकराम जब गए तो मुनाफिकीन, आप हैरान होंगे कि वो आप और सहाबा के साथ मिलकर नमाजें भी पढ़ते थे, चंदे के वक़्त सदका खैरात भी करते थे और जंग के वक़्त जंग में भी चले जाते थे और दीगर नेकी के काम भी करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी के ऊपर तनकीद भी करते थे, इस्लाम के ऊपर तनकीद भी करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीक को, इस दावत को मिटाने और खराब करने के दर पे भी रहते थे। जब गज़वा तबूक से 9 हिजरी को वापस आ रहे थे तो अब्दुल्ला बिन उबई ने और इसके साथियों ने एक प्रोग्राम बनाया। कहने लगे कि फलां जगह पर रास्ता तंग है, उस रास्ते के आगे खड़े हो जाओ, जब अल्लाह के रसूल और सहाबा वहां से गुजरे तो इनके ऊपर हमला कर दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो। अल्लाह ने वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश से आगाह कर दिया। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को रोका और फरमाया, ठहरो, ऐसे करो, ये रास्ता छोड़ दो। दूसरे रास्ते के ऊपर सहाबा इकराम को लगा दिया और खुद थोड़े से सहाबा को साथ लेकर उसी रास्ते के ऊपर रवाना हुए और रात को सफर हो रहा था। खुद इसीलिए रवाना हुए कि अगर मुनाफिकों का मुकाबला न किया तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे और ये समझेंगे कि अब तो अल्लाह के नबी और सहाबा हमसे वाक़यातन डरते हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते की तरफ चले जिधर से उनकी साजिश थी और
जब उस दहाने पे पहुंचे तो वहां पर 12 आदमी उस रास्ते को रोक के खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की जो मुहार थी वो आगे से सहाबी ने पकड़ी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि आगे बंदे खड़े हैं, आपने शुजात और जुर्रत वाली आवाज के साथ उनको ललकारा कि पकड़ लो इनको। तो वो सारे के सारे भाग खड़े हुए और रास्ता खाली हो गया। चुनाचे फिर इस मौका पे अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी जो मैंने अभी पढ़ी है। फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों के खिलाफ जिहाद कीजिए। हालांकि ये हुक्म पहले से भी आ चुका था, और मुनाफिकों के खिलाफ भी जिहाद कीजिए। मुनाफिकों को 9 हिजरी को ये अल्लाह के नबी को इजाजत मिली कि जैसे चाहते हो अब इनको तुम मुसख्खर करो और इनको पकड़ो। इससे पहले मुनाफिकों को इस वजह से कुछ नहीं कहा जाता था कि लोग कहेंगे देखो ये बेचारे साथ भी देते हैं, चंदा भी देते हैं, तामन भी करते हैं, और इसके बावजूद इनको कत्ल कर दिया जाता है। मोहम्मद अपने साथियों को मरवा रहा है, इस वजह से उनके साथ रैयत की जाती थी। हजरात, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देखें कि यहूदियों ने कितना तंग किया, फिर मुनाफिकों के रूप में कितना तंग किया, मुशरिकीन मक्का ने कितना तंग किया। इतनी अज़ियतें अल्लाह के नबी ने खुद बर्दाश्त की, सहाबा इकराम ने बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह के दीन को फैलाने से बाज नहीं आए, पीछे नहीं हटे। जान देने का वक्त आया तो जाने दी, माल देने का वक्त आया तो माल दिया, लड़ने का वक्त आया तो लड़े। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के अहकामात को भी कायम रखा, अल्लाह के अहकामात को भी कायम रखा। जो जो शरई हुक्म आया उसका ताल्लुक अगर इबादत से था तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने खुद अल्लाह की इबादत उस अल्लाह के हुक्म को मानकर की, फिर सहाबा इकराम ने की। अगर अल्लाह का हुक्म मुल्की मामलात इस्लामी कवानीन के नफाज के मुतल्लिक़ आया तो अल्लाह के दीन को आपने उन कवानीन और रसूलों के मुताबिक उसी तरह नाफिज किया, उसको उसी तरह नाफिज किया, उससे आप पीछे नहीं हटे, उसको आपने तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होने दिया। और लोगों के हालात को देखकर अल्लाह की शरीयत में किसी किस्म की तहरीफ, तब्दीली, कमजोरी ये पैदा नहीं होने दी। आप देखें इन्हीं दिनों की बात है, यानी 9 के बाद की ये बात है। खैबर के इलाके में एक मर्द और औरत वो जिना करते हैं, तो यहूदी आपस में मशवरा करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि ये फैसला हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज देते हैं और आपसे फैसला करवाते हैं। हमारा फैसला तो चूंकि ये है, यहूदियों ने अब अल्लाह की किताब तौरात के हुक्म में तब्दीली करके अपना मसला ये बना लिया था कि जो कोई भी जिना करता तो उसका मुंह काला करके गधे के ऊपर बैठाकर बस्ती का चक्कर लगाते, बस्ती का चक्कर लगाते कि लोग उनको देखते जलील और रुसवा हो रहे हैं, लोग उनका ये हशर देखते और ऊपर से कुछ जूतियां वगैरह मार देते, कुछ बेइज्जती कर देते। अपना उनका ये तरीका था और इस तरीके में भी वो नरमी के ख्वाहिशमंद थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फैसला लेके आ गए। अल्लाह ताला ने आयत उतारी, फरमाया कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुझे, तेरे साथियों को, तेरे दीन को ये खराब करना चाहते हैं और ये तुझसे ये ऐसे फैसले करवाना चाहते हैं जो अल्लाह की किताब के खिलाफ हो और
ये जो बात तुम्हारे पास लेके आ रहे हैं, अगर ये आपके पास आए तो आपकी मर्जी है, फैसला करें, मर्जी है ना करें, आपको हम इख्तियार देते हैं। अगर करें तो इंसाफ के साथ करें, लेकिन इनको ये बता दें कि तुम जो फैसला मेरे पास लेके आ रहे हो, मेरे पास भी वही फैसला है जो कि अल्लाह की किताब तौरात के अंदर है, जो कि अल्लाह की किताब अंजील के अंदर है, जो कि अल्लाह की किताब ज़बूर के अंदर है। अल्लाह की किताबों में यही लिखा हुआ है कि जब शादीशुदा मर्द और औरत जिना करें तो उनको रजम कर दिया जाए। फरमाया इनको ये कह देना। चुनाचे खैबर के ये यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला लेके आ गए, झगड़ा लेके आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका एक आलम था, उसका नाम था इब्न सूरिया, उसको कहा तू बता क्या तौरात के अंदर इनको रजम करना नहीं लिखा हुआ? कहता है जी नहीं लिखा हुआ, हमारी किताब में तो यही लिखा हुआ है कि इनका मुंह काला करें और गधी के ऊपर बैठाकर इनको चक्कर लगाएं। आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम को बुलाओ। अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि यहूदियों के बहुत बड़े आलम थे और मुसलमान हो गए थे, अब्दुल्ला बिन सलाम को बुलाया गया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने तौरात की आयात पढ़कर सुनाई। कहा अल्लाह की किताब तौरात में ये लिखा हुआ है कि जब शादीशुदा मर्द औरत जिना करें तो उनको रजम कर दिया जाए। इब्न सूरिया तू झूठ बोल रहा है। इब्न सूरिया कहता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमारी किताब के अंदर तो ऐसे ही लिखा हुआ है। फरमाया तो फिर तुम अल्लाह की किताब में तहरीफें करते रहे और अल्लाह के दीन को तुम बिगाड़ते रहे, और आज तुम मुझसे जो तुमने तहरीफ करके असल मसले को बदल कर उसको, उस सजा को जो कि रजम है, उस सजा को बदला मुंह काला करने में और गधे के ऊपर चक्कर लगाने में, अब उसमें भी तब्दीली मुझसे करवाना चाहते हो और तुम क्या फैसला मुझसे लेना चाहते हो? तुम्हारे पास अल्लाह की किताब तौरात मौजूद है, ज़बूर मौजूद है, अंजील मौजूद है, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जब जिना करें तो उनको रजम कर दिया जाए, और तुम ये दजल और फरेब करते हो। फरमाया इनकी सजा यही है कि इनको रजम कर दिया जाए। जाओ अपने इलाके में जाकर इनको रजम कर दो। हजरात गिरामी, ये मैंने मगजमारी ऐसे नहीं की है। अल्लाह की मंशा, अल्लाह की चाहत, अल्लाह की पसंद दूसरे लफ्जों में सुने, अल्लाह ने अपने नबी को इस गरज से भेजा कि अल्लाह की किताब को अल्लाह की जमीन के ऊपर नाफिज करना है। लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक चलें। इन आयात के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया बल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। फिर फरमाया मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर फरमाया मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। जिस मुआशरे के लोग अल्लाह के उतारे हुए फैसलों के मुताबिक फैसले ना करें वो काफिर हैं। जिस मुआशरे के लोग अल्लाह के उतारे हुए फैसलों और हुक्मों के मुताबिक फैसले ना करें वो जालिम हैं। वो जिस मुआशरे के लोग अल्लाह के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक फैसले ना करें वो फासिक हैं। फासिक, जालिम, काफिर, तीनों का अंजाम जहन्नम बताई गई है कुरान में, अल्लाह की किताब में तीनों का हशर जहन्नम बताया गया। हजरात, यहूद और नसारा, दीगर बातिल मज़ाहिब के लोग पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को फैलना ही पसंद नहीं करते थे। जब फैल रहा था तो उसके अंदर रुकावटें खड़ी की उन्होंने, और जब फैलता नजर आया तो उसके हुक्मों में भी, उसके नफाज में भी रुकावट बने। अब जब फैल चुका और 1450 साल होने वाला है तो अब भी उनकी सरगर्मियां जारी और सारी हैं। और मुसलमानों, तुम्हारी इतनी हुकूमतें,
तुम्हारी इतनी अवाम, तुम्हारी इतनी अक्सरियत, लेकिन अल्लाह की किताब का नफाज नहीं। तुम्हारे मुल्क, तुम्हारी पार्लियामेंटें, तुम्हारे निजाम, ये सारे के सारे अल्लाह की किताब के मद्दे मुकाबले हैं और ये वही काम कर रहे हैं जो दौरे रसूल में उन बातिल मज़ाहब के लोगों ने किया, जो उन मुनाफिकों ने किया, जो उस दौर के बेईमानों ने किया। वही काम इस वक्त होता है अल्लाह की हदूद के साथ, अल्लाह के कानून के साथ, अल्लाह के उतारे हुए ज़ाब्ते के खिलाफ। क्या कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह का कानून वो हमेशा के लिए है और खास बिलखुसूस ये पाकिस्तान बनाई इस मकसद से था, तो इसमें अल्लाह की किताब का निफाज होना चाहिए। लेकिन अल्लाह की किताब का निफाज हमें ना तो शरी किसास और दियत के कवानीन की सूरत में नाफज नजर आता है, ना इन शरी हदूद का निफाज हमें इन सजाओं की सूरत में नजर आता है, ना ही दीगर जो इस्लाम का निजाम है वो किसी सूरत में नजर आता है। और हम फंसे हुए हैं, वोट देने हैं नालियों के लिए या चोर छुड़वाने के लिए। मेरे मुसलमान भाइयों, ये इस दौर का हमारा इज्तिमाई गुनाह है जो पाकिस्तान कौम कर रही है और फिर इसके बाद मुस्लिम उम्मा कर रही है। खुदारा फिक्र कीजिए, हम सिर्फ दाल रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, अल्लाह की किताब को सिर्फ बरकत के लिए समझा हुआ है। कवानीन बनाए जा रहे, अल्लाह के कवानीन के मद्दे मुकाबल, अल्लाह की किताब के मद्दे मुकाबल ज़ाब्ते बना बना के लाए जा रहे हैं। वो हमारे इस्लाफ जब पाकिस्तान के इब्तदाई साल थे तो यहाँ पाकिस्तान में एक कानून साज कमेटी बनाई गई। कानून साज कमेटी बनाई गई, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े दानिशवर उसके अराकीन बनाए गए। तो फिर एक इजलास में बहस हुई जिसमें मुतालबा किया गया कि इसमें सब मसालों को मसावी नुमाइंदगी दी जाए, हमारी नुमाइंदगी इसमें कम है। तो उस इजलास में हमारे रहबर, हमारे रहनुमा पाकिस्तान के हमारे बड़े आलम हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी ने कहा, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि कानून साज कमेटी तोड़ दी जाए। मुसलमानों का कानून अल्लाह ने आसमान से उतारा हुआ है, किसी को ये इजाजत ही नहीं कि वो कानून साजी करे, किसी को ये कानून बनाने की कोई किसी को इजाजत ही नहीं। कानून मुसलमानों का कानून अल्लाह ने अपनी किताब में उतारा हुआ, अपनी किताब में अल्लाह ने सब कवानीन उतारे हुए हैं। उन उतारे गए जो अल्लाह की तरफ से उतारे गए कवानीन हैं, उनका निफाज होना चाहिए, उनका निफाज होना चाहिए। हमारा मुआशरा, इस दौर का मुआशरा किस हद तक पस्ती की तरफ चला गया, किस हद तक बेगैरती की तरफ चला गया। ओ भाइयों, बनी इसराइल के उस दौर में किसी एक बस्ती में जब एक कौम ने हीला साजी की, उनको हुक्म हुआ कि हफ्ते के दिन तुमने मछली का शिकार नहीं करना। आजमाइश हो गई उनकी। अल्लाह की किताब कुरान में इस बात का जिक्र है, हफ्ते के दिन उनको मछलियां ही मछलियां पानी में नजर आती थीं और अतवार के दिन उनको कुछ भी नजर नहीं आता था, बिल्कुल पानी खाली हो जाता था। तो उन्होंने नदी नालों के किनारे पे गड्ढे खोदे, हफ्ते के दिन उसमें पानी में मछलियां आ जाती और अतवार को जाकर वो निकाल लेते। अल्लाह ताला को उन लोगों के ऊपर जब गुस्सा आया, 3 गिरोह उनके बन गए। एक गिरोह ये काम करता था हीला साजी वाला, एक गिरोह उनको रोकता था, एक गिरोह कहता था हम तो बड़े भले मानस हैं, बड़े शरीफ हैं, ना हम उनको कुछ कहेंगे ना हम उनको कुछ कहेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। हमारा मुआशरा इस वक्त इस तरह का है, हमारा मुआशरा इस वक्त इस तरह का है। चुनाचे जब अल्लाह की पकड़ आई तो अल्लाह ने फरमाया, हमने कहा कूनू किरादतन खासिकीन, तुम जलील और रुसवा होने वाले बंदर बन जाओ।
दूसरी जगह फरमाया हमने उनके बड़ों को खंजीर बना दिया, उनके छोटों को बंदर बना दिया, बंदर बना दिया। वो बंदर खंजीर जो बने थे, तीसरे दिन वो सारे के सारे मर गए। अल्लाह के अजाब में वो सारे के सारे खत्म हो गए। अल्लाह को गुस्सा आया और उनको बंदर बना दिया। बंदर गोया के अल्लाह की सारी मखलूक में जो उनको बंदर बनाया गया, खंजीर बनाया गया, तो ये भी एक इशारा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि गोया के बंदर खंजीर ये गोया के अल्लाह की मखलूक में सबसे हकीर तरीन मखलूक है। अगर इनसे कोई और हकीर तरीन मखलूक होती तो उनको वो कुछ बनाया जाता, उनको वो कुछ बनाया जाता। ओ मुसलमानों, हया और शर्म के मामले में ये हकीर तरीन मखलूक भी गैरत रखती है। अल्लाह की किताब नाज़िल हुई कि अज़्ज़ानी वज़्ज़ानियतु फ़जलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह की ये आयत नाज़िल हुई, जब तुम में से कोई जिना करे, मर्द औरत, और वो कुंवारा हो कुंवारी हो, तो उनको 100 कोड़े मारो, उनको 100 कोड़े मारो। ये शरई सलाह नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को पढ़कर खुतबा दिया, सहाबा को खुतबा दिया, कहा अल्लाह की किताब में ये अल्लाह का हुक्म आया है। इससे पहले एक आयत आई थी कुरान में कि जो कुंवारे गैर शादीशुदा जिना करें, बल्कि मुतलक भी इस हुक्म को उलमा मुतलक भी मानते हैं। कहा कि जब जानी मजनियां पकड़े जाएं तो उनको कैद कर दो, यहां तक कि अल्लाह ताला इसका रास्ता खोले कि इनका क्या करना है। एक वक्त तक बस ये सजा रही कि इनको पकड़ो और कैद कर दो। फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म उतारा कि अगर कुंवारा कुंवारी हो तो 100 कोड़े मारो, और अगर शादीशुदा हो तो उनको रजम कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ये आयत पढ़कर खुतबा दे रहे हैं और सहाबा को फरमा रहे हैं ये आयत नाज़िल हो गई है, और फरमाया कि इसके साथ अल्लाह का ये हुक्म आया है कि 1 साल के लिए जिला वतन कर दो। गौर से समझें, आयत आई 100 कोड़े मारो कुंवारे कुंवारी को, और हदीस में क्या हुक्म आया, 1 साल के लिए जिला वतन कर दो। तो साबित क्या हुआ, दीन समझने के लिए, दीन पर चलने के लिए कुरान की आयत के साथ अहादीस रसूल को मानना जरूरी है। हदीस रसूल को मानना जरूरी है। कुरान में आया 100 कोड़े, आमना के लाल की जबान से निकला, 1 साल की जिलावतनी कुरान में आया। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको रजम करना है, और आमना के लाल की जबान से ये निकला कि रजम करने से पहले उनको 100 कोड़े भी मारने हैं। रजम का मतलब है कि उनको कमरों तक जमीन, कमर तक गड़ा खोद कर जमीन में गाड़ कर पत्थर मार मार के उनको मार दे, पत्थर मार मार के उनको मार दे। इसको कहते हैं रजम करना। अल्लाह अकबर। फरमाया 100 कोड़े भी मारने हैं, रजम भी करना है। ओ भाइयों, कुरान और हदीस ये 2 ही दीन के माखज़ हैं, ये 2 ही दीन के माखज़ हैं, और इनको मानोगे, इनको समझोगे तो अपना ईमान बचेगा। खुदा के लिए इन बातों को ज़हन-नशीं कर लो। हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत उस खुतबे में सुना रहे थे, सहाबा इकराम सुन रहे थे। आप खुतबा दे के गौर से सुने मेरी बात। आप खुतबा दे के फारग हुए, आप मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो अमर बिन मामून एक सहाबी हैं, वो उठकर आपके पास आ गए, आपके करीब आ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो अभी ये तशरीह की है
कि और अल्लाह का हुक्म अब आया है, कुरान की आयतें अब आई हैं। लेकिन मैं उस वक्त जबकि मैं मुसलमान भी नहीं था, मैं एक सफर पे था और एक सफर की हालत में एक जंगल से गुजर रहा था, तो उस जंगल में मैंने एक मंजर देखा था, वो मुझे याद आ गया। फरमाया बताओ तुमने क्या मंजर देखा था? अमर बिन मामून कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैंने देखा एक दरख्त के नीचे एक बंदरिया अपने बंदर को सुला रही है। एक बंदरिया अपने बंदर का सर अपनी गोद में रखे हुए है और उसको थपकियां दे रही है। बुखारी शरीफ में हदीस आई है, अपने बंदर को थपकियां दे रही है, उसके सर पे खजली कर रही है और उसको उसने इस तरह से सुला दिया। जब उसका बंदर सो गया तो एक दूसरा बंदर सामने आया और उस बंदर ने उस बंदरिया को इशारा किया, तो उस बंदरिया ने अपने बंदर का सर जमीन पे रख दिया और छलांग लगाकर उस बंदर के पास चली गई और उस बंदर ने उस बंदरिया के साथ अपनी हाजत पूरी की। तो फिर वो बंदरिया वहां से दोबारा आई अपने बंदर के पास और अपने बंदर का सर उठाकर उसने फिर गोद में रख लिया और पहली हालत में आ गई, उसी तरह बैठ गई। उसका बंदर जागा और उसकी जो हिस्स थी, उस हिस्स से उसने अपनी बंदरिया के जिस्म को सूंघना शुरू कर दिया। अपनी बंदरिया के जिस्म को सूंघा और फिर वो छलांग लगाकर एक तरफ हो गया और फिर वो गर्राया और उसको गोया के कह रहा था कि तेरे जिस्म से किसी और बंदर की मुझे बू आ रही है। चुनाचे उसने फिर बंदरिया को गर्रा कर इशारे किए तो उस बंदरिया ने सर हिलाया, गोया के उसने एतराफ कर लिया कि हाँ मैंने ये गलती की है। तो वो बंदर चीखा। अमर बिन मामून कहते अल्लाह के रसूल, मैंने देखा कि वो बंदर फिर चीखा। जब उसने चीख मारी तो बहुत सारे बंदर जंगल में जमा हो गए और फिर उस बंदर ने उस बंदरिया की तरफ इशारा करके उनको अपनी आवाज में गुर्रा कर कुछ बताया तो वो बंदर जंगल में फैल गए और बहुत देर के बाद वो उस बंदर को तलाश करके ले आए। फिर वो बंदर सारे के सारे इस काम पे लग गए कि उन्होंने मिलकर एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उस बंदरिया और बंदर को डाला और उन्होंने फिर पत्थर जमा किए और उस बंदर और बंदरिया को वो पत्थर मारने लगे। अमर बिन मामून कहते अल्लाह के रसूल, फिर मैं वहां से जब सामने हुआ तो एक बंदर भागता हुआ मेरी तरफ आया, मेरे बाजू से पकड़कर मुझे उस गड्ढे के करीब ले गया और एक पत्थर मेरे हाथ में दिया और मुझे इशारा किया कि तू भी इनको मार। और मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं। और समझो कुछ समझो। हमारा मुआशरा, हमारे इरबाब इक्तिदार, हमारी हुकूमतें, हमारे आज के मुसलमान बंदरों से भी गए गुजरे हो गए, बंदरों से भी गए गुजरे हो गए। उनके अंदर गैरत, उनके अंदर ये हिस्स, उनके अंदर कुछ शर्म, कुछ हया, जो कि हकीर तरीन मखलूक और हमारी पार्लियामेंट बेहयाई के लिए कानून बनाती फिरती है। ट्रांसजेंडर बिल लेके आ गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ऐसे ऐसे बिल पेश करके मंजूर किए जा चुके हैं कि राजी खुशी से जो मर्द औरत रहे तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। और वही यूरोप मुआशरे वाले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हें बस लगी हुई है, रेडी वाला कहता है मैंने सिर्फ रेडी लगानी है, जिमीदार कहता है मैंने सिर्फ खेत में जाना है, और ताजर कहता है मैंने सिर्फ दुकान पे जाना है, और दीन जो
बस ये एक मौलवी का काम है, वो भी सिर्फ बताने की हद तक, मानना वो भी हमने नहीं है, जो इनफरादी जिंदगी से हमारा ताल्लुक है। याद रखो, ये अल्लाह की किताब का मुल्क पाकिस्तान में निफाज ना होना, जो बड़े जिम्मेदार हैं इसके वो तो हैं, लेकिन हम सब हैं। वोट हम सब देते हैं, नहीं देते? हम सब इन लोगों को मुंतखब करते हैं और उनको हम इख्तियार देते हैं, जाओ जाकर पूठे सीधे उल्टे सीधे गलत सलत तुम अल्लाह की किताब के मद्दे मुकाबल कानून बनाओ। उनको हम ताकत देते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। ये खुदा के लिए समझो, अपने एमपीओ एमएनओ की गर्दनों से जाके, गिरेबानों से जाके पकड़ो, ओ जालिमो, हम तुमको वोट इसलिए देते हैं कि तुम अल्लाह की किताब को उसके सामने उस तरह खड़े हो जाओ जिस तरह के मुनाफिक खड़े हुए थे, जिस तरह के मुशरिकीन मक्का खड़े हुए थे, जिस तरह के उस दौर के कुफार खड़े हुए थे। देखिए, एक लफ्ज है, जैसा कि 3 लफ्जों का जिक्र हो गया इस आयत में, काफिर, फासिक, जालिम। इस तरह है मुनाफिक, जिंदीक, मुनाफिक, जिंदीक कौन होते हैं? जो कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती अमल करना है या नहीं करना। उनको कोई परवाह नहीं होती कि अल्लाह की किताब को खराब किया जा रहा है या नाफिज किया जा रहा है। मेरा रब मुझे माफ फरमाए, पता नहीं हमारा क्या हशर होगा और किन के साथ हशर होगा। हमें सिर्फ फिक्र पड़ी हुई है, तो सिर्फ एक ही फिक्र पड़ी हुई है कि अपनी असैश और सहूलतों के लिए कमाना है, खाना है, सो मर जाना है, सुबह फिर उसी काम पे लग जाना। कोई फिक्र नहीं है अल्लाह की किताब के साथ क्या सलूक हो रहा है। और इसका बड़ा अलमिया एक और भी, वह जहालत, वो है जहालत। हमारे माशरे में कुरान की तालीम सिर्फ और सिर्फ इस गरज से है कि इमामत करनी है या इमामत करवानी है या इमाम लाना है, बस। इससे आगे कोई हमने गर्ज नहीं समझी। सिर्फ हमारे मुसलमानों को निकाह पढ़ाने वाला चाहिए, जनाजा पढ़ाने वाला चाहिए, बस। अल्लाह अल्लाह खैर चला। अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले हो, अल्लाह की किताब के मुताबिक हुकूमत हो, अल्लाह की किताब के मुताबिक हर शख्स का निज़ाम चले, अल्लाह की किताब के मुताबिक इनफरादी जिंदगी, अल्लाह की किताब के मुताबिक इज्तिमाई जिंदगी। ये हुक्म था अल्लाह ताला का। फरमाया अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू, अल्लाह के दीन को कायम करो और तुम तफरको में ना बटो। जैसे हुक्म था अल्लाह का अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ऐसे अल्लाह का हुक्म था अकीमुद्दीन, अल्लाह के दीन को कायम करो, अल्लाह के दीन को कायम करो। ओ मेरे भाइयों, इस हद तक ये पहलू पीछे चला गया है, खासकर हमारे मुल्क के अंदर। तो जहालत की इंतहा है, न शऊर है, न इनफरादी तौर पर अल्लाह की किताब का किसी को इल्म है कि अल्लाह की किताब में क्या है और हमारे ऊपर कवानीन क्या मुसल्लत हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, किस तरह अल्लाह की किताब का कुफर हो रहा है, किस तरह अल्लाह की किताब को जुटाया जा रहा है। तो कुछ शऊर पकड़ो, कुछ शऊर पकड़ो। और यही मुकाम कुरान का, आखिरी बातें बस, यही मुकाम कुरान का जो है, इसके आखिर पे फरमाया अल्लाह ताला, पहले फरमाया हमने तौरात नाज़िल की, फिर फरमाया हमने अंजील नाज़िल की, फिर फरमाया हमने ज़बूर नाज़िल की, फिर फरमाया हमने सब कौमों को अपने अपने वक्त में हुक्म दिया था कि इसी के मुताबिक चलना है। बिलाखिर फरमाया हमने कुरान नाज़िल किया और कुरान के साथ व अंज़लल कुरान, कुरान के साथ फरमाया वजअलना मुहैमिनन, हमने इस कुरान को पहली किताबों का भी निगरान बनाया है कि जो इस किताब के अंदर अब है वही पहली किताबों में से जो इसके मुआफिक होगा वो उन किताबों का भी चलेगा, और जो इस किताब के मुताबिक नहीं होगा वो मनसूख समझा जाएगा। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस है खत्म नबूवत, क्या है? खत्म नबूवत। अल्लाह ताला ने इस कुरान को आखिरी मोर बनाया है किताबों के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी अथॉरिटी बनाया है सारे भेजे हुए नबियों पर, सारी शरीयतों पर। बिदअत की कोई गुंजाइश नहीं रखी, रसूमात पे चलने की कोई गुंजाइश नहीं रखी, और
हमारे दीन में अल्लाह ताला ने ये कोई गुंजाइश नहीं रखी कि कोई अपने मौलवियों को, पीरों को, रहबरों को वो ये मुकाम दे दे जो नबी का है। और अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि अल्लाह की किताब के मुताबिक चलो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में रहकर चलो, आपकी नाफरमानी ना करो, फर्मा बरदारी के अंदर रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आखिरी फैसला मानना, समझना। उन हस्तियों ने इस पर कारबंद रहकर अमल किया है जिनके नाम पर मज़ाहिब बने हुए हैं। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं। इमाम मालिक कौन? इमाम मालिक पढ़ा रहे हैं मस्जिद नबवी में, हजारों की तादाद में शागिर्द बैठे हुए हैं और इमाम मालिक से सवाल होता है कि ये बताइए वुजू करते हुए उंगलियों का खलाल, इसका शरई हुक्म क्या है? इमाम मालिक कहते हैं कोई जरूरी नहीं। क्या कहते हैं? कोई जरूरी नहीं। शागिर्दों में एक शागिर्द वहाब बिन मुनब्बा उठ के खड़ा होता है, कहता है उस्ताद मोहतरम मैं मिस्र से आया हूं, व इंदना सुन्नतुन, हमने मिस्र के उलमा से इस मसले के बारे में ये पढ़ा है कि ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। इमाम मालिक कहते हैं हातु बुरहानकुम, हातु बुरहानकुम, दलील लाओ। क्या करो? दलील लाओ। अगर ये सुन्नत है तो उसकी दलील लाओ। वहाब मुनब्बा अपने जिस उस्ताद से ये बात सुनी थी उसका नाम लेकर सनद पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी तक पहुंचाते हैं और हदीस बयान करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बालिग फिल इस्तिंशाक व खल्लिल बैनल असाबे, वुजू करते हुए नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो और वुजू करते हुए उंगलियों के दरमियान खलाल करो। इमाम मालिक अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं सब सुन लो, उंगलियों के दरमियान खलाल करना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी की हदीस मिल गई, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी की हदीस मिल गई। ओ भाइयों, दीन में इस रास्ते को इख्तियार करो। उलमा जो कुछ बयान करते हैं, मैं इनकी खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि आप हर बात बयान करने में सबूत को मलहूज़े खातर रखो, या रब के कुरान की आयत हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस हो, और हदीस हो जिसकी सनद का भी आपको पता हो, जिसके हवाले का भी आपको पता हो, जिसके सबूत का भी आपको पता हो, जिसकी सेहत का भी आपको पता हो। और यही मसल के अहले हदीस है, यही मसल के अहले हदीस है, सनद का एहतमाम। इमाम मुस्लिम मुकद्दमा मुस्लिम में बाप बांधते हैं अल इस्नादु मिनद्दीन, लोगों सनद दीन का हिस्सा है, सनद दीन का हिस्सा है। अगला जुमला लौलल इस्नादो लकाला लकाला मन काला माशाआ, अगर सनद का एहतमाम दीन में ना होता तो जिसके जी में जो आता वो कहता रहता, कोई किसी को पूछने वाला ही ना होता, कोई किसी को पूछने वाला ना होता। और सनद की बुनियाद पर क़यामत के दिन पूछा जाने वाला है, हर बंदे से पूछा जाने वाला है, ये भी पूछा जाने वाला है कि कहां से बयान किया। और मेरा रब मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, स्टेज पर उलमा किराम को भी तौफीक दे। इस बात का भी पूछा जाने वाला है, तुमने जो बयान किया था उस पर अमल कितना किया, तुमने जो सुना था उस पर अमल कितना किया, तुमने जो पढ़ा था उस पर अमल कितना किया, अमल कितना किया या ना किया। और ये मसला तो कुरान कहता है वलनसअलन्नल मुरसलीन, हम नबियों से भी पूछेंगे कि तुमने बयान कितना किया था, अमल कितना किया था।
हम तो नबियों से भी फरमाया पूछें, नबियों से भी पूछें। तो इसलिए मेरे भाइयों, बेफिक्री की जिंदगी ना गुजारें, अमल की तरफ आएं और अपनी गुफ्तगू में सनद का एहतमाम करें, सबूत का एहतमाम करें। और यही हमारी दावत है, यही हमारी दावत है, यही हम चीज चिल्ला के कहते हैं। लोगों, जिस चीज का सबूत अल्लाह की किताब से है, अल्लाह के नबी की हदीस से है, वो दीन है। जिसका सबूत नहीं, वो दीन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें किताब और सुन्नत के साथ तमस्सक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, उलमाए किराम का बयान करना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को हम सब की निजात का जरिया बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।